हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं असम गई हुई थी। मैं और मेरी बच्ची दोनों गए हुए थे करीबन 11 दिन के वेकेशंस के लिए। और गुवाहाटी, सिलचर और जो हमारा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में शिवेरकुल जो गांव है, जो कि मेरे मामा लोगों का गांव है, वहाँ पे भी होके आई हूँ। अपने जो कज़न्स हैं, मामा मामी हैं और मेरी बहन है, सबके घर में रह के कुछ दिन मिलके जुल के रह के आई। मेरी बच्ची को भी सबसे मिलवाया ताकि वो भी पहचाने सबको। तो इसी के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो को एडिट करने में मुझे करीबन 2 से 3 घंटे लगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड किया था। एडिटिंग में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके बाद हम ये फ़्लाइट में ही जा रहे हैं। इंडिगो की फ़्लाइट है ये जाएंगे हम पहले गुवाहाटी में मेरी बहन रहती है। बहन के घर में कुछ दिन रहेंगे, 3-4 दिन। उसके बाद हम जाएंगे गांव में। तो इस तरह से मैं और मेरी बेटी फ़्लाइट में बैठ गए हैं, और फिर हम करीबन 2 से ढाई घंटा लगेगा गुवाहाटी पहुंचने में हमको। मेरी बहन ने बहुत सारा आइटम बना के खिलाया, और मेरे दिमाग में नहीं था और मैंने सब रिकॉर्ड भी नहीं किया। पहली बार दोनों अकेले जा रहे हैं घूमने के लिए। ये हमारा दिल्ली एनसीआर है, और ये आसमान में क्लाउड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं, मैं कभी भी फ़्लाइट पे जाती हूँ तो रिकॉर्ड करती हूँ। ये हम पहुँच गए गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जो विक्रम है, विक्रम के जो कज़न ने गाड़ी भेज दिया था। तो उनके ड्राइवर हमको रिसीव करने आ गए, और वही हमको छोड़ के आए मेरे बहन के घर में। तो वेदर वहाँ का काफ़ी अच्छा था। दिल्ली से जब हम निकले थे तब वेदर यहाँ का 46 डिग्री था, और वहाँ पे पहुँचने के बाद करीबन ये 30 डिग्री या 36 डिग्री ऐसा कुछ था, और क्लाउडी था वेदर। और मतलब यहाँ से बहुत अच्छा था। तो ये कोई झील है गुवाहाटी का, मैंने नाम पूछा था पर ऐसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम बताया था, पता नहीं। और ये मेरी बहन है, जीजू हैं, और बहन के 2 बेटे और मेरी बेटी, और उनके बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का चीज़ लिया। और मेरी बहन का गले है ये। घर में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ पहले से कुछ प्लानिंग नहीं किया था कि मुझे रिकॉर्ड करना है। 3-4 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर हम ये ISBT जा रहे हैं। मैंने कैब बुक किया था, तो ISBT जा रहे हैं ये, मैं और मेरी बच्ची। और मेरा जो कज़न ब्रदर है वहाँ पे एक रहता है, कज़न ब्रदर कंचन, वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ मुझे वहाँ पे छोड़ने आया था। उनसे भी मिली काफ़ी साल बाद, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी बेटी बैठी है। गांव जा रहे हैं हम करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में, शिवेरकुल में। और इसे पता नहीं है इसके साथ गांव में क्या होने वाला है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, लड़कियां तो कोई बात नहीं, जो लड़के हैं ना, लड़कों ने बहुत तंग किया है मेरी बेटी को। कज़न ब्रदर्स हैं, फिर भी लड़के तो होते ही शैतान हैं, काफ़ी तंग किया बच्ची को बट एनीवेज, तो इस तरह से हम मामा लोगों के घर पहुँचे। तो मेरे माँ के 4 भाई 4 बहनें, 8 भाई बहन हैं, और सबके मिला के 35 बच्चे हैं। तो हम बचपन से ही अपने मामा लोगों के साथ, मामा के बच्चों के साथ ज़्यादा घुले मिले हैं। ये मेरे तीसरे वाले मामा का घर है, और ये ऊपर इनका रेंट पे रहते हैं लोग। और मैं शॉप में गई कुछ सामान लेने के लिए, सामान लेके आई। फिर यहाँ पे देखो खाना बन रहा है, मामी खाना बना रही हैं। फ़िश करी है, और ये फ़िश का जो तेल होता है उसको फ्राई कर रही है मामी। तो ये मेरी तीसरी वाली मामी है, तुलसी नाम है इन मामी का। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, काफ़ी लोग मिले। मैं इतने दिनों से, इतने सालों से गई नहीं हूँ, मैं किसी का नाम भी भूल गई थी, किसी का। तो कोई नहीं, मैंने यहाँ पे फिर जो मिले सबसे हाई हेलो किया। उसके बाद आए, दूसरा दिन है ये। देखो बारिश हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश का जो टीन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो वो जो छत पे होता है, यहाँ पे तो पूरा ढालाई किया होता है, पता नहीं उधर तो टीन होता है ना। टीन में जो बारिश होता है ना, उसकी जो आवाज़ होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, नींद आती है मतलब। तो दिल किया कि नहा लूँ। बचपन में तो नहा लेती हूँ, बट इस बार तो नहीं किया। तो इसके बाद कहीं गए थे गांव में, कुछ काम था, किसी के घर में गए थे। ब्राह्मण हैं, ये हैं शर्मा जी, तो इनके घर गए थे, कुछ काम था हमको।
काम ख़त्म करने के बाद फिर हम आए हमारे सेकंड वाले मामा के घर में। जो एक घर होता है हमारा, जो भी गांव होता है ना, गांव में हमारा एक मेन घर होता है जहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग वगैरह भी रहते थे, वो वाला घर है ये। सेकंड वाली मामी है ये, और ये उनकी एक बहू है। तो इनके 5 बेटे हैं और एक बेटी है। तो ये दूसरी और तीसरी वाली बहू हैं दोनों। तो जितने भी कज़न ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उनमें से मतलब काफ़ी ज़्यादातर तो बाहर ही रहते हैं और यहाँ पे है नहीं। ये मुझे रुद्र का रूम मिला, सबसे छोटा वाला भाई जो है उसका रूम मिला रात को रहने के लिए। तो जितनी भी बहनें हैं, कज़न्स हैं, मामा की बेटियां हैं, सबकी शादी हो चुकी है जिनसे हमारी मिलजुल थी। तो उनसे किसी से मिल नहीं पाई मैं। और जो भाई हैं वो भी सब हैं नहीं, कुछ जो हैं घर में उनसे मिल के आई हूँ। जो छोटे वाले मामा हैं उनका घर भी थोड़ा दूर है, मतलब गांव में ही है। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे उनके घर जाऊंगी, बट बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नहीं जा पाई। और ये सेकंड वाले मामा का सेकंड वाला बेटा है, जिसने हमें बचपन से बहुत ध्यान रखा है, बहुत केयरिंग है। और ये सबसे छोटा बेटा सेकंड वाले मामा का है, रुद्र। और गोद में भतीजों को लिए हुए, मतलब उसके गोद में और साइड में उसके 2 भाइयों के 2 बच्चे हैं। तो ये बच्चे जो हैं कुरकुरे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि जब मैं गांव जाऊंगी तो पूरा व्लॉग बनाऊंगी कि हमारे विलेज में विष्णुप्रिया मणिपुरी के जो लोग हैं वो गांव में कैसे खाना वाना बनाते हैं, उसके बारे में मैंने प्लान किया था पहले से। बट वहाँ पे जाने के बाद, असम में पहुँचने के बाद जो बारिश हुई ना, सब मैं भूल गई। और ये हिडोल कूदती हुई ये मम्मी है मेरी, और आगे जो है डेकी होता है, डेकी से हिडोल कूदती है मामी है मेरी। और ये यहाँ पे हाथ से चलाती हुई मेरी मम्मी है। और ये उनके घर में जो हेल्पर है वो गायों को देख रहा है। तो जितनी बारिश हुई ना कि मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई किचन में जो खाना बना रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं थी। और उनके जो 2 नंबर वाले जो मामा हैं उनके घर में इन्वर्टर था नहीं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे 1 दिन रहने के बाद मैं वापस आ गई थी। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं आ नहीं पाऊँगी घर से। बट शाम से पहले बारिश कम हो गई, तो ये हमारी जो मामी है वो छोड़ने आ रही है हम। और सामने मेरी माँ जा रही है। एक्चुअली मेरी मम्मी काफ़ी महीने से गांव गई हुई थी और मेरे भाई को छुट्टी नहीं मिल रहा था, इसलिए लेके नहीं आ पा रहा था। तो इसलिए हम गए तो मम्मी को भी लेके आए। तो और ये सामने से आ रहा है मेरे तीसरे वाले मामा का बेटा। इसे फ़ोटो नहीं लेना था, लेकिन मैंने चुपके से इसका वीडियो बना लिया। मना कर रहा था। ये दिन ऐसे गुजर गए ना, पता ही नहीं चल रहा है, इतनी जल्दी चले गए ये दिन। ये मेरी तीसरी वाली मामी है और ये दूसरी वाली मामी, दोनों गप्पे लड़ाती हुई, हमेशा गप्पे लड़ाते रहते हैं। तो ये तीसरी वाली जो मामी है फ़िश करी बनाने के लिए, मतलब फ़िश काट रही हैं। मंडे को शिवरगुल में मार्केट लगता है, बड़ा मार्केट जो होता है। तो ये मुखी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, दूसरे हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। मुखी का जो है उसको बनाएंगी। ये जो मेरी मतलब मामा की जो बहू है वो बना रही है। और मैंने यहाँ पे चटनी बनाया था सरसों का। तो मुखी जो है, मुखी को फ़िश के साथ बनाएगी ये मामा का बेटा और अपने बच्चों के साथ। तो ये रही बहू उसकी। मैंने मना किया था इनके वीडियोस वगैरह देने के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह देने के लिए, बट मैंने अपलोड कर दिया ये अपनी फेस छुपाती हुई। तो इस तरह से मैं कुछ दिन यहाँ पे रहने के बाद आ गई। अब हम जा रहे हैं सिलचर बड़े मामा के घर में। मेरे बड़े मामा जो हैं उनका घर सिलचर में है। तो बड़े मामा का डेथ हो चुका है। भैया हैं, भाभी है और मामी है। ये है बोराक, काफ़ी भर गए। मैंने आज ये वीडियो इसलिए एडिट किया क्योंकि काफ़ी फ्लड आया हुआ है। और जो मामा के घर में मैं रही थी ना सिलचर में, तो मामा के घर में भी पानी घुस गया है। अभी सब ऊपर के फ्लोर पे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी, तो मैंने आज एडिट कर लिया। ये बोराक रिवर है, काफ़ी पानी भर गया था। ये 1 हफ्ते पहले का ये रिकॉर्ड किया था मैंने। और यहाँ पे मेरे जो भैया हैं, भैया ड्राइवर के साथ आए हैं, उनका फ्रेंड है शायद। तो उसके साथ हमको ISBT से रिसीव किया उन्होंने। सिलचर का जो ISBT है उसे रिसीव करके घर लेके गए और मुझे ये सब खाने को मिला।
काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एकदम गेस्ट की तरह मेरा मतलब बिहेव किया सबने, बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे रूम मिला था, मुझे अच्छा भी लग रहा था, मुझे शर्म भी आ रही थी मेरे को, बैठे बैठे खा रही हूँ बस सबके घर में। तो कोई नहीं, यहाँ पे रहने के बाद अच्छा लगा। ये जो घर है ना, ये अभी पानी में थोड़ा पानी चला गया है इसके अंदर। परसों रात को 8 बजे इन्होंने खाली करके ऊपर चले गए हैं। मान लो मामी और भैया भाभी, बच्चा है उनका, है भैया का बच्चा है। और ये इनका तुलसी का पेड़ मामी ने कितना अच्छा से रखा है, मुझे इनका तुलसी का पेड़ बहुत अच्छा लगा। और मामी ने जो सामने मंदिर भी है, मंदिर को भी बहुत अच्छे से रखा है। घर भी बहुत अच्छा लगा मुझे मामी का। और ये मामा का बेटे का बेटा है और ये संशु है, ये मामी है। मामी मतलब पीला वगैरह निकाल रही हैं। तो ये बड़ी वाली मामी है मेरी। तो कुल मैं 3 मामा के घर गई और 3 मामी से मिली। ये मामा के बेटे का बेटा है और ये भाभी सब्जी कूटती हुई। तो किसी भी भाभी को या बहू को मतलब वो अपना फेस नहीं दिखाना था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फेस किसी का शो नहीं किया। ये फ़िश करी, ये फ़िश है, छोटा वाला फ़िश है, छोटा वाला फ़िश फ्राई कर रही है भाभी। और ये फ़िश करी है, रोहू फ़िश है, रोहू फ़िश बना है। तो रात का खाना है ये। और दूसरे दिन ये मम्मी मेरी है। कितनी सुंदर थी मम्मी, अब कैसी हो गई है। तो ये उनका पूजा घर है, बहुत अच्छे से रखा है मामी ने। अभी इसमें पूजा वूजा करेंगी। और ये उनके छत पे जो हमारे जो पत्ते होते हैं, हर्ब्स होते हैं, नाम और पता नहीं क्या बोलते हैं इन पत्तों को, वो सब रखा है इन्होंने। तो टक्पानिकम वगैरह है, ये सब रखा है, काफ़ी अच्छे से रखा है मतलब मामी ने। और ये वाला जो एक यहाँ पे रूम रेंट पर भी है, ये ऊपर से व्यू है। और फिर ये एक के बाद एक हमको खाने को मिलता गया, खाते गए, रहे आराम से, सबके साथ मिले जुले, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और ये जो 11 दिन यूँ बीत गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। और अब मैं सोचती हूँ कितना यूँ चला गया ये दिन, मतलब 11 दिन यूँ बीत गए। तो जितने भी भाई हैं 35 हैं तो, लेकिन जो बहनें हैं ना कोई है नहीं, सबकी शादी हो चुकी है, किसी से मिल नहीं पाई। बारिश भी हो रही थी, मेरे को जाना भी था बहनों से मिलने के लिए, बट बारिश इतनी हो रही थी कि मैं नहीं निकल पाई। और भाई भी जो हैं, भाइयों के भी कुछ भाई तो बाहर हैं, मतलब असम से बाहर हैं, महाराष्ट्र वगैरह पुणे वगैरह में हैं, तो कोई कहीं और है। इस तरह से सबसे मिल नहीं पाई हूँ, बट कुछ जो थे उनसे मिल के आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सब ने मुझे गिफ्ट दिए और यही सब चीज़ें मेरे दिमाग को बहुत फ्रेश कर गई, बहुत अच्छा लगा जाके, कह नहीं सकती, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से मामी के वहाँ पे भी, हम बड़ी मामी के वहाँ पे और कुछ दिन रहे। भाभी ने ये बैंगन के पकौड़े बनाए हैं और ये अन्नम के पकौड़े बनाने के लिए रखा है। तो जब तक ये भाभी, ये थर्सडे का दिन था, 16 जून को थर्सडे को ये बना रही हैं। और मैं सिलचर गई हुई थी मामी के साथ, कुछ सामान लेना था मेरे को, कुछ पीतल का जो बर्तन है वो लिया था और कुछ और सामान लेना था, इसलिए मामी के साथ गई थी। फिर सामान ख़रीद के आने के बाद, घर आने के बाद मिठाई भी लेके आए थे और ये हमको खाने को मिला। साइड में खीरा भी था, जो खीरा दिख नहीं रहा है। बैंगन के पकौड़े के नीचे है खीरा, सब्ज़ी है, दाल है, पापड़ है, नींबू है और इसको क्या बोलते हैं, नूसीत और डैम शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, वो है। और फिर हमने इसको भी खाया। मतलब वहाँ जाने के बाद बस खाना, घूमना, मतलब घूम भी नहीं पाए ढंग से बारिश की वजह से। और ये शाम को, थर्सडे का दिन है, शाम को मामी पूजा करती हुई। मामी का मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि अभी पानी में डूब गया है, मतलब पानी घुस गया है, बुरा लग रहा है, मतलब सर और पानी हो रखा है। ये तुलसी का पेड़ भी बहुत अच्छा लगा था, ये भी डूब गया है।
पता नहीं कितना तक पानी हुआ है, अभी बात भी नहीं हो पाई, स्विच ऑफ है सबके फ़ोन। तो इस तरह से हम कलश रखते हैं शाम के टाइम पे। कहते हैं कि लक्ष्मी माता के पैर धुलने के लिए रखा जाता है कलश में पानी। और ये दोनों बच्चे फिर हम ये एयरपोर्ट जा रहे हैं 17 जून को, फ्राइडे को। ये बोराक रिवर है, ठीक है, कुंभीरगाम जो सिलचर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे भैया हमको छोड़ने गए थे। फिर ये सिलचर का एयरपोर्ट है, यहाँ पे हम थोड़ा पहले ही आ गए थे। और मेरी रानी बेटी, परी बेटी मेरी और ये रही मैं। तो सिलचर में आने के बाद, एयरपोर्ट में आने के बाद हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। वेदर की वजह से फ़्लाइट जो है लेट हो गई। और उस पर मेरी मम्मी जो है, मम्मी को थोड़ी टेंशन थी, पता नहीं ये मुझे टाइम पे पहुंचाएगी कि नहीं। देखो मम्मी मेरी कितनी परेशान है, पता नहीं कैसे लेके जाएगी, पहुंचाएगी कि नहीं। मम्मी ने तो सपने में भी देखा कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गई हूँ, या ये हो गया। मम्मी जो बोलती है ना वो हो जाता है, इसलिए मम्मी को तो मैं बोलती रहती हूँ मत बोला करो कुछ। तो मम्मी कितनी परेशान है देखो। तो फाइनली हमें फ़्लाइट के लिए जाना था। ये इंडिगो जो भी फ़्लाइट होती है, जिस कलर का फ़्लाइट होता है ना, उसी कलर का यहाँ पे छाता जो है, अम्ब्रेला मिल जाता है। तो इंडिगो की जो फ़्लाइट है वो ब्लू कलर की है, तो ब्लू कलर का हमें अम्ब्रेला मिला फ़्लाइट तक पहुँचने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए। फिर हम बैठे। देखो मम्मी अभी भी परेशान है, पता नहीं पहुँचा पाएगी या नहीं पाएगी, पहुँचा पाएगी या नहीं पहुँचा पाएगी। तो फिर हम इधर बैठे और वापस आ गए अपने घर दिल्ली। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र अच्छा था, बहुत अच्छा लगा जाके सबसे मिल के। किसी से नहीं मिल पाए, जो मिले उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं फिर कब जाते हैं, तो और कुछ लोगों से मिलवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।